जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार को देखेंगे, जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है मैला आंचल, राग दरबारी, 100 अजान और एक सुजान या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह है 100 अजान और एक सुजान। बात करें मानस के हंस की, तो मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और मैला आंचल आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। पद्मावत इनमें से किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? ऑप्शन है मृगावती, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें सूरसागर की, तो सूरसागर सूरदास की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सारावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रसखान, तुलसीदास, सूरदास या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसखान। प्रेम वाटिका इनमें से किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है बृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख नबी। ज्ञानदीप इनमें से किसकी रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद।
चंदायन इनमें से किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अल्लाह चंद शिवा बामनी के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है केशवदास, भूसड़, चिंतामणि या फिर देव। शिवा बामनी इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूषण। शिवा बामनी इनमें से किसकी रचना है? तो भूषण की। अल्लाह के उस चंद कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। कनुप्रिया इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय इत्यादि है। अल्लाह के उस चंद उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अल्लाह के उस चंद प्रेम सागर किसके कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खा। प्रेम सागर इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। प्रेम सागर इनमें से किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अल्लाह के उस चंद हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर इनमें से किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। और इस रचना के लिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अल्लाह के उस चंद अंधा युग किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती या फिर शैलेश मटियानी। अंधा युग इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अंधा युग इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अल्लाह के उस चंद हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक इनमें से कौन हैं? तो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अल्लाह के उस चंद रश्मि रथी के रचयिता कौन हैं? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, हारे को हरिनाम इत्यादि है। अल्लाह के उस चंद जयद्रथ वध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरणगुप्त। जयद्रथ वध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरणगुप्त की। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, किसान, रंग में भंग इत्यादि है। अल्लाह के उस चंद इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अल्लाह के उस चंद हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी? हल्दी घाटी इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी इनमें से किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिऔध। वैदेही वनवास इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हरिऔध की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकला फूल इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है राम वृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह दीपशिखा। और दीपशिखा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी इनमें से किसकी रचना है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना कामायनी, आकाशदीप, झरना, लहर, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा है, मैं उस जनपद का कवि हूँ या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैं उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह मैं उस जनपद का कवि हूँ। और मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, दो चट्टाने, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, देवदास के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरत चंद्र चटर्जी। देवदास इनमें से किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के साहित्यकार की रचना है। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास इनमें से किस साहित्यकार की रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की। और भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। झूठा सच इनमें से किसकी रचना है? तो यशपाल की।
यशपाल की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना झूठा सच, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, सिंहावलोकन, पिंजरे की उड़ान इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, संजीव, नंदकिशोर नौटियाल या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजीव। फांस इनमें से किसकी रचना है? तो संजीव की। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णा सोपती की। और इस रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। आपका बंटी इनमें से किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख इनमें से किसका उपन्यास है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना चारुचंद्र लेख, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, कुटज, कल्पलता, अनाम दास का पोथा, आलोक पर्व इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। मिलजुल मन इनमें से किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसा नाथ, इमरतिया या फिर दादा कामरेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? वह है दादा कामरेड। और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। गुनाहों का देवता इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी इनमें से किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह या फिर मन्नू भंडारी। कफन कहानी के लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। कफन कहानी इनमें से किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कहानियां कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां,
लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसा अल्लाह खा। रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इनमें से किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खा की। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती इनमें से किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंधों की बात करें तो इनका प्रमुख निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेर नाथ राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनमें से किसके निबंधों का संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कुटज के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज इनमें से किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? बात करें नीड का निर्माण फिर की, तो नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेणीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम वृक्ष वेणीपुरी। माटी की मूर्तें इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी की। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार इनमें से कौन है? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, अंधा युग के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अंधा युग इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर मालती जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद।
अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान, लहरों के राजहंस इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारी की लेखिका है? हमारा ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियमदा। 55 खंभे लाल दीवारें इनमें से किसकी रचना है? तो उषा प्रियमदा की। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ इनमें से किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, ठिकरी की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासिरा शर्मा। ठिकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, काशी का अस्सी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। काशी का अस्सी इनमें से किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कुमार संभवम इनमें से किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है
रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी इनमें से किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है शूद्रक, चाणक्य, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शूद्रक। मृच्छकटिकम इनमें से किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। रघुवंशम किसकी कीर्ति है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है नंद दुलारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, चंदन बाला रास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मुनिजिन विजय, चंदवरदाई, गोरखनाथ या फिर आसगो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसगो। चंदन बाला रास इनमें से किसकी रचना है? तो आसगो की। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन, तोड़ते पत्थर कविता के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, परिमल, अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, चतुरी चमार, शुक्ल की बीवी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी। शेष कादंबरी इनमें से किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल,
हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो है श्रीलाल शुक्ल। और इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधखिला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी अधखिला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? तो वह है अधखिला फूल। और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोप्ती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, नरपतनाल, चंदवरदाई या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगनिक। परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, इनमें से किसकी रचना है? तो जगनिक की। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी इनमें से किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक इनमें से कौन है? वो है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नाभा दास, केशव दास, विष्णु दास या फिर सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभा दास। भक्तमाल इनमें से किसकी रचना है? तो नाभा दास की। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास,
पाणिनि, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? तो महर्षि पाणिनि की। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ इनमें से किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा इनमें से किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्यवती कथा। ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। बात करें चंदायन की, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचना है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गंगावतरण, साकेत या फिर नरसिंह जी का मायरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है नरसिंह जी का मायरा। बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और दोहावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना चांद का मुंह टेढ़ा, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। लहरों के राजहंस नाटक के लेखक इनमें से कौन है? वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, हार की जीत के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन। हार की जीत इनमें से किसकी रचना है? तो सुदर्शन की। अगला क्वेश्चन, राजा निर्बंसिया के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया इनमें से किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना राजा निर्बंसिया, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान।
राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया। दुखम सुखम इनमें से किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।